हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं मेरे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आप अपनी पढ़ाई को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जब भी टाइम मिले अपनी पढ़ाई करते रहें और यूट्यूब के माध्यम से अपनी रिवीजन क्लास करते रहें। तो मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज्ञान गंगा चैनल आप ही का चैनल है और मैं छाया मैम आप सभी के लिए आज क्लास लेकर के आई हूँ छंद की। और हमारा आप जितना मोटिवेशन बढ़ाएंगे हम उतनी अच्छी से अच्छी क्लास आपको लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे से अपनी परसेंटेज बना सकें और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो देर न करते हुए आज छंद की क्लास शुरू करते हैं। और कम से कम आप सभी बच्चे टारगेट बना के रखें, कम से कम 50 लाइक तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप जरूर ही करें। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा, भेद, उदाहरण, हिंदी आदि हिंदी के हम जितने आपके काव्य के तत्व हैं, हम अलंकार की क्लास करवा चुके हैं आपके लिए, रस की क्लास, और आज छंद की क्लास में लेकर के आई हूँ। तो छंद की परिभाषा देख लेते हैं। छंद का अर्थ एवं जिस काव्य में छंद का अर्थ जिस काव्य में वर्ण एवं मात्रा, गणना, यति, विराम एवं गति का नियम तथा चरणांत में समता हो उसे छंद कहा जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अक्षरों की संख्या, रस, क्रम, मात्रा, गणना तथा गति, यति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को हम छंद कहते हैं। और छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ठीक है। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षर की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित विशिष्ट नक्षत्र से अनादि पद रचना छंद कहलाती है। तो ये तो हो गई आपके लिए छंद की परिभाषा। आगे देखते हैं छंद के तत्व। तो छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंद के विभिन्न तत्वों के विषय में परम ज्ञान आवश्यक है। छंदों के मुख्य तत्व निम्न हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं छंद के जिससे छंद बनता है? मतलब छंदों के तत्व को आप हवा नहीं समझेंगे, पता नहीं क्या है तत्व। तो छंद के तत्व में देख लेते हैं कि एक तो वर्ण होते हैं। तो वर्ण आप देखते हैं कि आ से लेके ज्ञागानी तक दो भागों में वर्णों को बांट दिया जाता है। एक तो होते हैं ह्रस्व वर्ण। तो ह्रस्व तो लघु वर्णों को कहते हैं। किसको कहते हैं? लघु वर्णों को ह्रस्व कहते हैं। किसको कहते हैं? लघु वर्णों को। यानी लघु वर्णों को तो हमने क्या कह दिया? ह्रस्व कह दिया। और जो दीर्घ वर्ण होते हैं, यानी दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ वर्णों को गुरु कहते हैं। गुरु माने होता है बड़ा, ह्रस्व माने होता है छोटा। तो जो छोटे वर्ण होते हैं, जिन पर छोटे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, इनको हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। और दीर्घ वर्ण पर बड़ी मात्रा होती है, उनको हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के हो गए, ह्रस्व वर्ण यानी कि लघु वर्ण, और दीर्घ वर्ण यानी कि गुरु वर्ण। आगे देख लेते हैं। तो ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि ह्रस्व या लघु वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण जो ह्रस्व होते हैं, गणना की प्रमुख इकाई है। वर्ण क्या है? कि सबसे छोटी इकाई है गणना की। लघु वर्ण एवं गणतीय होता है, यथा जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, क, की, कु, लघु का है ये। इनको हम क्या कहेंगे? लघु। या छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, या क है, या छोटी की मात्रा है क पर, या छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये लघु वर्ण की गिनती में आएगा। लघु का दो लघु वर्ण कुल मिलाकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। तो जो दो लघु वर्ण होते हैं वो मिलकर के एक गुरु वर्ण के बराबर होते हैं। संयुक्त अक्षर यानी कि जो दो मिले हुए अक्षर होते हैं वो स्वयं लघु होते हैं।
क्या होते हैं, स्वयं तो वो लघु होते हैं लेकिन उनसे आगे वाला गुरु हो जाता है। चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु वर्ण की गिनती में आते हैं। चंद्र बिंदु वाले लघु वर्ण या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। एक मात्रा जिनके ऊपर होती है या जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होता है ये लघु वर्ण की गिनती में आते हैं। जैसे हसाना आदि में हाँ थ ये क्या है, लघु वर्ण माने जाएंगे। ह्रस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं, यानी कि छोटे मात्रा जिन पर छोटी मात्रा लगी होती है वो सभी वर्ण लघु होते हैं, जैसे कि कु आदि। हलंत व्यंजन भी लघु मान के लिए जाते हैं, जैसे जिन पर अहम लघु हलंत लग गया, माँ पर नीचे किस पर लग गया, माँ पर नीचे और क्या लग गया, हलंत लग गया, अहम अहम। जैसे कि हम लिखते हैं राम, राम माँ पर हमने हलंत लगा दिया तो रा तो आएगा गुरु वर्ण, गुरु की गिनती में आएगा, और माँ आएगा ये लघु वर्ण की गिनती में आएगा। आया समझ में? माँ पर हलंत लग गया इसलिए लघु वर्ण माना जाएगा। और गा गु रा, हाँ राम में रा पर बढ़िया की मात्रा रा तो गुरु वर्ण आएगा और माँ लघु वर्ण। ठीक है, अब देख लेते हैं दीर्घ। दीर्घ माने गुरु, गुरु माने बड़ा। अब बड़े वर्ण कौन कौन से होते हैं? दीर्घ वर्ण ह्रस्व या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा निहित होती है। इनके बोलने में जो लघु वर्ण होता है उनसे 2 गुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ वर्ण कहते हैं। क्योंकि जिनमें लघु वर्णों में जितनी ऊर्जा खर्च होती है बोलने में उससे 2 गुनी ऊर्जा कहीं दीर्घ वर्णों को बोलने में खर्च होती है, इसलिए इनको दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण के लिए ठीक विपरीत होता है। मात्रात्मक छंदों में मात्रा की गणना से संबंधित दीर्घ वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। अब इनके नियम देख लेते हैं कैसे कैसे ये नियम इनके लगते हैं। संयुक्त अक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। अब जो 2 संयुक्त अक्षर हैं, जैसे जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम संयुक्त अक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे महेश्वर हम लिखते हैं महेश्वर, अभी हमने महेश्वर लिख दिया, ठीक है। अब सा और वा ये क्या है, संयुक्त अक्षर है, दोनों मिले हुए हैं। और हे एक ही मात्रा इसे लघु माना जाएगा, लेकिन इस संयुक्त अक्षर से पूर्व के लघु वर्ण को हम दीर्घ मान लेते हैं इस संयुक्त अक्षर की वजह से। तो हा को हम क्या मानेंगे, दीर्घ वर्ण मानेंगे। कैसा मानेंगे, दीर्घ वर्ण का ये चिन्ह होता है ये वाला, और लघु का ये होता है, ठीक है। जैसे दुष्ट अक्षर में दु और आ यदि संयुक्त से नया शब्द अभिभाषक हो तो कुछ अपवादों को उसके प्रभाव को दूर करने के लिए अपने पूर्व शब्द के लघु वर्ण पर नहीं, जैसे वह विनाशकारी में ह लघु ही है। आगे समझ लें कि दुष्ट अक्षर में दु, दु को क्या मानेंगे हम, गुरु मान लेंगे, क्योंकि सा और टा संयुक्त हैं। आगे समझ में? तो इतना ही आपको याद रखना है। अब अनुस्वार, अनुस्वार युक्त दीर्घ वर्ण होते हैं जिन पर जैसे कांत, आनंद, कम आदि में अनुस्वार लगा हुआ है तो ये वर्ण अनुस्वार वाले दीर्घ माने जाते हैं, चाहे इन पर बड़ी मात्रा हो चाहे छोटी मात्रा हो। विसर्ग वाले दीर्घ माने जाते हैं, जैसे दुख में दु क्या है, दीर्घ वर्ण माना जाएगा। दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने ही जाते हैं, ये तो पता है आपको। बड़ी मात्रा होती है तो बड़ा वर्ण है। जैसे कौन, कौन 2 मात्राएं काम है तो दीर्घ वर्ण है। काम बड़े आगे मात्रा है इसलिए दीर्घ वर्ण है, आदि। यदि उनका उच्चारण लघु की तरह है तो वो है तो उन्हें लघु ही माना जाएगा। जैसे कहेऊ, कहेऊ में हे, कहेऊ में हे वास्तव में उच्चारण ही किसी वर्ण को दीर्घ का आधार बनाता है, तो ये लघु है तो इनको लघु ही माना जाएगा। कभी कभी चरण के अंत में लघु संस्करण भी विकल्प है, दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे लीला अति ही विचित्र है में त्रय दीर्घ है, विचित्र तो त्रय क्या हो गया, दीर्घ है। तो ये लघु संस्करण भी विकल्प
दीर्घ मान लिया जाता है। कभी चरण के अंत में लघु संस्करण, तो अंत में है, चरण के अंत में है, इसलिए इसको क्या है कि दीर्घ मान लिया गया है। मात्रा, अब मात्रा क्या चीज है? वर्णों के उच्चारण, एक तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गए आपके जो हमारे छंदों में काम आएंगे, वो वर्ण समझ लिए हमने कि ह्रस्व वर्ण क्या है, लघु वर्ण क्या है। अब मात्रा समझ लेते कि मात्रा क्या है। तो वर्णों के उच्चारण में जो समय होता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करते समय जितना समय हमें लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है, गुरु वर्ण के उच्चारण में दोगुना समय लगता है। मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको कि गुरु वर्ण के उच्चारण में दोगुना समय लगता है, अतः उनकी दो मात्राएं मानी जाती हैं। अब गति, गति क्या है? गति कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। जैसे हम कविता को पढ़ते हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई, तो लय जो है गति, जिससे हम भज मन राम बढ़ते जाते हैं आगे कंटिन्यूअसली, उसको हम गति कहते हैं। यति क्या है? छंदों में पवित्र या अखंड के स्थान को यति कहा जाता है। तो अखंड के स्थान जैसे यति, थोड़ा सा हम रुक गए उसको हम यति कह देते हैं। तुक क्या है कि जो हमारी लय ताल होती है उसको हम तुक कहते हैं। जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरत अजर बिहारी। तो इसमें देखेंगे हम मंगल भवन अमंगल हारी और बिहारी, मतलब तुक मिल रहा है। ऊपर की लाइन में हारी और नीचे की लाइन में बिहारी, तो दोनों का तुक मिल गया, इसको हम तुक कहते हैं। अब शुभाक्षर क्या है? शुभाक्षर, शुभाक्षर 15 हैं, तो इनको कहते हैं हम क ख ग घ छ छ ज द ध ण य स छ और ज्ञ। ये 15 अक्षर हैं, इनको हम शुभाक्षर कहते हैं। अशुभ अक्षर, अशुभ अक्षर किसको कहते हैं? उदाहरण के लिए दग्धाक्षर भी कहते हैं इनको, अशुभ अक्षर भी कहते हैं। तो दग्धाक्षरों को कविता के अभिनेता में नहीं रखना चाहिए। ये अक्षर इस प्रकार हैं, अणा ये दग्धाक्षर है या फिर अशुभ है, झ अशुभ है, इया अशुभ है, ट ठ ड ढ ण ये सभी क्या अशुभ अक्षर हैं। त थ ब भ म र ल व स ह ये क्या है? अशुभ अक्षर या दग्धाक्षर इनको कहते हैं। आवश्यकता है उपयुक्त दोष परिहार का भी विधान है। वर्णिक गण, अब गण क्या है? वर्णिक व्रतों में काल की व्यवस्था गणना के लिए तीन तीन काल के गण समूह बनाए जाते हैं। उदाहरणार्थ वर्णिक गण कहते हैं, उनकी संख्या 8 है, इनका विवरण अग्रवत है। तो गण कितने होते हैं? गण होते हैं 8। अब गण क्या बीमारी है इसको समझ लेते हैं कि गण है क्या। इन गणों के रूप में दर्शन के लिए हम इनका एक सूत्र उपयोग में लाते हैं। मैं आपके लिए बता ही देती हूँ कि गण कितने हैं। गण होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। और कौन कौन से हैं वो गण? गण होते हैं हमारे 8। कौन कौन से? य म, इनका जो सूत्र है मैं अभी आपको समझा देती हूँ। य म ता रा ज भा न, ठीक है। यमाता राजभान स ल गा। तो इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक तो क्या है, आप अच्छे से आप अपने मन में याद कर लोगे वैसे ही याद हो जाएगा। कैसे करेंगे याद इसको? यमाता राजभान सलगा, 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 यमाता राजभान सलगा। इसको आप ऐसे याद कर लोगे, 8 गण आपको याद हो जाएंगे कि य से हो गया यगण, माँ से हो गया मगण, ता से हो गया तगण, रा से हो गया रगण, जा से हो गया जगण, भा से हो गया भगण, ना से हो गया नगण, रा से हो गया रगण, सा से हो गया सगण, सा है ये, रा नहीं है, सा से हो गया सगण, ठीक है। और ला से हो गया लघु और गा से हो गया गुरु, ठीक है। तो ये 8 गण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8।
और लघु और गुरु। तो ये हो गए 8 वर्ण। कौन कौन से? य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। 8 गण हो गए। यह मात्रा राजवंश सलगा सूत्र विशेष रूप से सहायक है। गण का नाम मात्राओं की संख्या इस सूत्र के आधार पर सरलता से ज्ञात होती है। तो प्रारंभ में 8 अक्षरों के 8 गणों के नाम, उनकी मात्राएं, मतलब मैं जो कह रही हूँ ये वही है। और गण 8 होते हैं, अंत में लघु और गुरु होते हैं। अब जैसे कि यगण में यम आता, पहले है यम आता, तो इसमें 5 मात्राएं होती हैं। कैसे समझ लेते हैं? अभी समझ लेते हैं हम, पीछे का तो काम ही नहीं है। जैसे पहले हमने सूत्र लिखा था, पहले लिखा था य मा, अरे रुको, अरे भाई रुक जा, पहले लिखा था हमने य मा ता रा ज वान स, आगे पूरा लिख देंगे, बाद में अभी आएगा नहीं। तो य माता राजवंशल तो पहला है यगण, ठीक है। तो यगण की हम मात्राएं कैसे गिने? य यगण को यगण कैसे कहेंगे? य से यगण। तो हमने यगण में मात्रा निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? या ले लिया, फिर आगे का मा ले लिया और ता ले लिया, य माता। 5 मात्राएं गिनते हैं कैसे? तो 5 मात्राएं गिनेंगे कि यगण की 1 मात्रा, और माँ बड़े आ की मात्रा है इसलिए 2 मात्रा है, इसकी 2 मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है, और इसकी भी ता की भी 2 मात्रा। तो कितनी मात्रा हो गई? 1 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 5 मात्राएं हो गई आपकी। तो यगण में 5 मात्राएं हो गई आपकी हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जैसे अब लेना है हमको य माता, य माता, तो य मा ता रा ज भा न सलगा, आगे लिख लेंगे। तो अब यगण ले लिया, मगण लेना है जैसे, तो मगण में मात्रा कैसे निकालेंगे? कि मगण का मा ले लिया, मा ता रा, तीनों गुरु हैं, मात्राएं बड़ी बड़ी हैं, सब पे ये बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा आएगी, यहाँ पर भी दीर्घ आएगी, यहाँ पर भी दीर्घ आएगी। कितनी हो गई? 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 4 और 6, कितनी मात्राएं हो गई? 6 मात्राएं हो गई। किसमें? मगण में। तो मगण में 6 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही तगण गिनेंगे तो ता रा जा, तो 2 2 4 और 1 5 मात्राएं हो गई। पूरे सूत्र को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और मात्राएं निकालते जाएंगे। तो आशा करती हैं आप समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि छंद, छंद पे आ गया। अब तक तो हम मात्राएं और कितनी मात्राएं होती हैं, गण, यति और ये सब देख रहे थे। लघु गुरु कितने प्रकार के, क्या क्या जो छंदों प्रकार प्रयोग में आते हैं उनको देख रहे थे। अब देखेंगे छंद। तो छंद के प्रकारों में, छंद अनेक प्रकार के होते हैं। पूरा मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रात्मक छंद और नंबर 2 वर्णात्मक छंद। आगे देखते हैं मात्रात्मक छंद कौन कौन से हैं। तो जिन छंदों मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रक छंद कहलाते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना, गिनती की जाती है, उनको मात्रक छंद कहते हैं। इन वर्णों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनमें निहित मात्राओं की पूर्ति होनी चाहिए। अब है वर्णिक छंद। वर्णिक किसे कहते हैं? तो गणना के आधार पर रचे गए छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। जिनकी हम गिनती कर सकें, गणना कर सकें, तो उनको हम वर्णिक छंद कहते हैं। व्रतों की तरह गुरु लघु का क्रम निश्चित नहीं होता है। इनमें केवल वर्ण संख्या का ही जन्म होता है। इनके 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण वाले साधारण छंद होते हैं और 26 से अधिक वर्ण वाले छंद दंडक होते हैं। तो हिंदी के धनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी वर्णिक छंद हैं।
तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। वर्णिक छंद का क्रमबद्ध गुप्त और गुप्तचर रूप वर्णिक व्रत होता है। वर्णिक छंद का एक क्रमबद्ध गुप्त और गुप्तचर रूप होता है वर्णिक व्रत। कभी कभी एग्जाम आ जाता है वर्णिक व्रत क्या होता है, तो ये होता है वर्णिक व्रत, वर्णों का एक क्रमबद्ध और गुप्तचर रूप। व्रत उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं। व्रत माने जिसमें चरण, चरण यानी पैर, जो 4 लाइन होती हैं वो समान होती हैं, समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले ग्रेड का लघु गुरु क्रम भारत बिना सामान्य हिंदी सारण गुणों के नियम से असंबद्ध निवास के कारण से गुणात्मक छंद कहा जाता है। और गुणात्मक छंद कौन कौन से? मंदाक्रांता, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, वंशस्थ, मालिनी, ये गुणात्मक छंद है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको पढ़ना नहीं है। मात्रात्मक छंद क्या है? तो छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, मात्रा के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निर्धारित रहती है। तो गणितीय छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। तो अब देख लेते हैं हम कि सम छंद चौपाई है। तो चौपाई समसामयिक परिभाषा छंद है, मतलब सम छंद है चौपाई, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगन और तगन के प्रयोग का निषेध है, इसमें जगन तगन कभी नहीं आता। देख लेते हैं चौपाई को। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भारत को, अचर सचर करत को। तो मतलब चौपाई है, इसमें मात्रा देख लेते हैं कि 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है। तो नी एक मात्रा हो गई, रा की एक मात्रा हो गई, नी र एक मात्रा, निरखी, निरखी एक, एक और इसकी 2 मात्रा हो गई, ठीक है। सी, अब ये यहाँ पर संयुक्त अक्षर है इसलिए सीयत है जो ये दीर्घ वर्ण हो गया, और ध ये लघु रहेगा, और सा गुरु हो गया, ध क ये लघु हो गए दोनों, और अ, एक मिनट पेंसिल ले लेती हूँ। तो यहाँ पर अ अनुरागे, अनुरागे, तो अनुरागे ये कितने हो गए? ये लघु हो गया आ, ना लघु हो गया, रा दीर्घ हो गया, और गे दीर्घ हो गया। अंत में लघु और गुरु होता है इसलिए इसको दीर्घ मान लिया गया। तो कितनी हो गई ये मात्रा? 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी मात्रा हो गई इनको गिनते हैं। 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं हो गई है ना। कितनी मात्राएं हो गई? 16। रामचरितमानस की चौपाई है, ये चौपाई छंद है, ठीक है। हाँ, तुरंत जगन और तगन के प्रयोग का निषेध है, इसमें जगन नहीं आ सकता। इस पद के प्रत्येक चरण 16 मात्राएं होते चौपाई छंद होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। दोहा क्या है? दोहा ये अर्धसम गणतीय परिभाषा है, अर्धसम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। कौन से? तीसरे और चौथा चरण होता है उसमें 13-13, और पहला जो पहला तीसरे चौथे में तो 13-13 हो गई, पहले और दूसरे में कितनी हो गई? 11-11 मात्राएं हो गई, ठीक है। और अंत में गुरु और लघु होना चाहिए इसमें, तो देख लेते हैं क्या। चौपाई छंद देख लिया, और अब देख रहे हैं हम अर्धसम छंद। और अर्धसम छंद कौन सा है? दोहा।
तो दोहा देख लेते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद। ज्ञान सभाजन तन धरे भगत सच्चिदानंद। तो ये क्या है, अब इसको देख लेते हैं हम कैसे कैसे। लसत मतलब लघु, लघु ता, ता गुरु हो गया क्योंकि ऊपर ये चंद्र बिंदु से पहले गुरु हो गया। मंजू ये गुरु रहेगा, मंजू मुनि। तो 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो पहले में और कौन से में, पहला और दूसरा, और ये कौन सा है, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। तो इनमें पहले 13 मात्रा, फिर 13 11 13 11 इस प्रकार से होती है। तेरे अर्ध सम छंद है इसलिए। इस पद के पहले और तीसरे चरण 13 मात्रा पहले चरण में, और तीसरे चरण 13, और दूसरे और चौथे चरण 11 मात्रा होती हैं। वो दोहा छंद होता है। सोटा क्या है, सोटा देख लेते हैं। ये अर्धसम गणितीय छंद है, मतलब अर्धसम छंद है सोठा भी। दोहा भी अर्धसम छंद है और सोठा भी अर्धसम छंद है। और लेकिन दोहा सोठा है वो दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा, इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे चौथे चरण में चौपाई के में 11 मात्राएं होती हैं, इसके दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और पहले और तीसरे चरण के अंत में, पहले चरण के और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। कहीं कहीं तुक भी आते हैं, दोहा छंद के विपरीत होता है, वो बात अलग है, अपोजिट पॉइंट है वो। सोठा के बाद सोठा का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वज नयन करो सुममोर धाम सदा चिर सागर शयन। तो इसमें देख लेते हैं कि 11 मात्राएं कैसे। नील 2 मात्राएं इसकी हो गई, एक ला की हो गई 2 और एक 3, 3 सा की मात्रा हो गई 1, 1 रो, रो की मात्रा हो गई 1, नील सरो, रो की दीर्घ हो जाएगी रू, संयुक्त अक्षर है, और हा की एक हो जाएगी। और श्याम, श्याम में आधा सा है इसलिए गुरु, ये तो खुद तो लघु हो जाएगा है। और हा को दीर्घ कर देगा, हा को। और माँ कैसा वर्ण है, लघु वर्ण है। तो कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8 10, तो 11 मात्राएं हो गई इसमें। ठीक, 1 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11। आया समझ में? एक बार समझा देती हूँ आपको मैं, फिर कहेंगे कि नहीं मैम आप समझाती नहीं, इसलिए समझाना जरूरी है। जैसे नील है, तो नील की मात्रा कितनी हो गई, नी बड़ी की मात्रा 1 मात्रा इसकी हो गई, नहीं 2 होंगी इसकी, कितनी हो गई 2 मात्राएं हो गई, 2 और एक ला की हो गई 3, और एक सा की हो गई 4, और एक रो की हो गई। और आगे यह है तो दीर्घ हो जाएगा रा, रा दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। और एक संयुक्त अक्षर की हो गई। और हा दीर्घ हो जाएगा क्योंकि स्या संयुक्त अक्षर है इसलिए हा दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। और ये स्या है पूरा, ये लघु हो जाएगा, तो ये लघु हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 और एक 3 और एक 4, 4 और 2 6 और एक 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो ये हो गए आपके टोटल कितने, 11। ठीक है। ऐसे ही इसमें 11 हैं, इसमें ऐसे ही पहले और तीसरे चरण में 11 करो सुमम और धाम, इसमें भी 11 है। तरुण अरुण वजनयन और सदा क्षीर सागर शयन, इसमें 13 मात्राएं हैं।
तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। इस पद के प्रथम और तृतीय चरण में 11 तो और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है। किसमें? सोरठा में। अब देख लेते कुंडलिया क्या है। तो यह कुंडलिया एक विषम छंद है, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा चरण होते हैं इसमें कुंडलिया में। प्रत्येक चरण 24 मात्रा होती हैं। कितनी होती है? 24। यदि आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला में मित्र कुंड मिल जाए तो कुंडलीय छंद बनता है। दोहा और रोला को मिलाकर के कुंडलीय छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलीय कहा जाता है। दोनों छंद में गुथे रहते हैं इसलिए इसको कुंडलीय कहते हैं। जिस शब्द से एक छंद का पात्र होता है उसी से अंत भी होता है। तो दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण का भाग माना जा सकता है। दोहे का जो प्रथम चरण है वो रोला का, दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे साई वैर न कह गुरु पंडित कबियार, भेंट वनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी बट बग आपनो तपे रसोई, के गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, के गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन त्रैमासिक को तरह दी गई बनी आवे साई। तो ये हो गया किसका उदाहरण? आपका उदाहरण हो गया ये कुंडलिया का, ठीक है, कुंडलिया का। इस पद के प्रथम द्वितीय चरण दोहा है तथा आगे के 4 चरण रोला है। दोनों की कुंडलित होने पर कुंडलीय छंद का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आज छंद की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। और सब बच्चे ना, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप सभी बच्चों के लिए, तो आप भी तो थोड़ा सोचा करो ना, सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक, कम से कम 400 बच्चे, इसके 400 सब्सक्राइबर करवाओ जिससे सब बच्चे जुड़ जाएं, सबको इसका फायदा मिल सके। और अधिक से अधिक 50 टारगेट तो पहुंचाना लाइक का कम से कम। और कमेंट के माध्यम से भी बताया करो कि मैम हमें ये ना ये प्रॉब्लम है या कोई भी क्लास चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आपका मतलब देखने के लिए जो इतना समय देते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।